Let's gain something unique and different. Let's gain something unique and very different with my happy universe. So, friends, I always love to say, I always love to repeat for you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely one who is watching us right now. Thank you for your precious subscriptions and your blissful comments that you always shower on my happy universe. So, friends, you know very well who is am I. I am teacher, always here to make you very special, very blissful. So, as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life so that we can serve the real learnings and lessons to each other. So be blessed with my happy universe and see a very beautiful creation of my lovely student towards us on my birthday occasion. See, तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से ये जो क्रिएशन की गई है, इसे देखकर आप भी कमल की तरह खिल जाइए, क्योंकि आपने सुना है ना, एक जो कमल होता है वो कहाँ खिलता है? कीचड़ में भी। अब मैं आपके साथ क्या चीज़ इस एग्जाम्पल से बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, इट्स मैटर्स अ लॉट। आप क्या सोचते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, या आप अपनी नॉलेज को लेकर क्या सीखते हैं, या आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्यों? क्योंकि जिसने पढ़ना होता है वो कहीं पे भी पढ़ सकता है, जिसने कुछ गेन करना होता है वो कहीं से भी गेन कर सकता है, और जिसने कुछ किसी को सिखाना होता है वो कहीं से भी सिखा सकता है। एवरीथिंग में, हर एक चीज़ में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है? हमारा सोचने का जज्बा। हम किस जज्बे के साथ किसी को सिखाना चाहते हैं और हम खुद कितना सीखना चाहते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट है। भाई परफेक्शन तो कुछ ऐसी चीज़ है जो जब भी हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं तो हर मोड़ पे लाइफ जो है वो हमें एक कोई ना कोई अल्टरनेट और एक ऐसा मौका ज़रूर देती है जहाँ पे हमें हर इंसान से, हर एक्सपीरियंस से, हर सिचुएशन से, हर एक आने वाले टाइम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। और उस टाइम के साथ जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, वी जस्ट ग्रो इन द परफेक्शन। और लर्निंग तो कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस हमारी डेथ तक भी चला रहता है। मतलब लास्ट मोमेंट्स में भी कुछ ऐसा हम सीख रहे होते हैं कि अब मैंने इस दुनिया से ये लेसन लिया है, तो अब अगर मैं अच्छे कर्म करूं या मेरा जन्म इस धरती पर फिर से हो, वो तो हम नहीं जानते कि सोल्स का किस तरह से जो भी कार्मिक्स चलते हैं। लेकिन हाँ, हम सीख कर तो जाते हैं ना कि हमें किस तरह से इस संसार में हमने क्या क्या सीखा। और बेशक समटाइम जब पर्सन जो है वो एंडिंग लाइफ टाइम के मोमेंट्स में होता है, या अपनी सोल को निकालने, या बॉडी जब सोल को छोड़ती है, तो कहीं ना कहीं कुछ मोमेंट्स लर्निंग के साथ में जाते ही हैं। ठीक है, तो बाकी तो चलो आप भी जानते ही हैं, इतने समझदार तो आप भी हैं। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए कुछ मॉरल बातें भी हमने कर ली, आपको सुंदर सी क्रिएशन भी दिखा दी कि ये कार्ड सच में कितना सुंदर, और हमेशा मैंने इसको संभाल के रखा है। इसके साथ एक बुके भी है, लेकिन बुके मैं नहीं ला पाई, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर दिखा दी है आपको। आई होप यू लव दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन। ये चार्ट पेपर से सुंदर रोज़ बनाया गया है, और समवेयर इट लुक्स लाइक अ लोटस। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोटस है, और अगर ऐसे रखा जाए तो यहाँ पे आप कुछ भी लाइक स्टैचू टाइप रख सकते हैं, जिससे कि ये और भी सुंदर हो जाएगा। बट आई ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मी। चलो अगली बात आपको बता देती हूँ कि अब स्टडी स्पेशल में आपके साथ क्या बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट आपको फ्राइडे में बताया था कि हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे हार्ट की यूनिट के साथ। तो मतलब कि एनाटॉमी के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 6 है हमारी, इसकी सेकंड यूनिट है हमारी ब्लड वाली यूनिट, मींस द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि मैंने यहाँ पर भी बड़े अच्छे से आपके लिए लिखा है। और वही कार्ड को अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाऊँ तो और भी सुंदर लग रहा है ना। सो सी, यूनिट 6 चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने लिखा है द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मैंने फ्रेंड्स आपके लिए ये कुछ फ्लो चार्ट में बनाया है। कुछ बेसिक्स बातें पहले करेंगे, और मैं कल आपको अपने हाथ से ड्रॉ करके हार्ट की डायग्राम भी दिखाऊंगी कि किस तरह से जो हार्ट के अंदर वेन्स हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं, उसको करेंगे कल कुछ डिटेल्ड वे में। ठीक है, तो उससे पहले जान लेते हैं कार्डियो। मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से, कार्डिक वर्ड मीन्स हार्ट, एंड वेस्कुलर मीन्स समवेयर रिलेटेड टू ब्लड सप्लाई। वेस्कुलर वर्ड रिलेटेड टू ब्लड सप्लाई। अब वेस्कुलर वर्ड किसी के भी थ्रू हो सकता है, ब्लड सप्लाई तो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है। सो इट इज़ रिलेटेड टू वेस्कुलैरिटी मीन्स ब्लड सप्लाई एंड रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, दिस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करूं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है फ्रेंड्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, मतलब द हार्ट। पहला पार्ट मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हार्ट में और एक ब्लड वेसल्स में। हमारी बॉडी में जितनी भी नाड़ियां हैं, आप देखते होंगे नर्व्स हैं, जितनी भी आपको दिखती होंगी ब्लूइश कलर के, हमारे हैंड्स में भी नेचुरली अगर आप देखें, मैं अपना हैंड ही आपको दिखा सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं जिनके थ्रू क्या हमारे अंदर से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है।
एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है कि इस तरह से हमारी वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके अंदर से क्या होता है, ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि आर्टरीज क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। मैं बड़े अच्छे से आपको क्लियर करूँगी ये। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। इट इंश्योर द पंपिंग एक्शन एंड कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे बात भी कर रही हूँ या अगर आप मुझे देख भी रहे हैं, तो भाई आपका जो हार्ट है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा स्टॉप हो गया। हमारा जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली पंप करता रहता है। आप देखते हैं थोड़ी देर बाद हमारी हार्ट बीट इतनी तेज होती है, कहीं ना कहीं पंप करता है हमारा हार्ट। और जो ब्लड में जो फ्लो है ना, ब्लड का, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है, सर्कुलेट मतलब ब्लड जो वो सर्कल मतलब चलता रहता है, दौरा करता ही रहता है हर सेकंड, कांस्टेंट मतलब लगातार ये चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है। और जिस दिन हमारा हार्ट काम नहीं करेगा उस दिन हमारी डेथ हो जाती है। तो वो कोई भी रीज़न हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी काइंड का, कोई भी ऐसी बीमारी हार्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट मीन्स इट इंश्योर कांस्टेंट सर्कुलेशन। उसके बाद आगे फ्रेंड्स हमारी ब्लड वेसल, जिसका मैंने डायग्राम को भी ड्रॉ किया है यहाँ पे। इट फॉर्म लेंथी नेटवर्क थ्रू द ब्लड वेसल होल विच ब्लड फ्लोज। मतलब वही बात है कि लेंथी मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत लंबा। अगर आप देखें अपने पेरिफेरल एरिया होता है हमारी बॉडी के एंडिंग एरियाज। पेरिफेरल से लेकर हमारा बॉडी का हेड से लेकर नीचे तक जितना भी हमारे लेग्स तक जितना भी एरिया, हर एक जगह में ऐसे कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पर क्या है हमारी ब्लड वेसल्स नहीं है। आप हमारी फीमर बोन से लेकर, आप अपनी आर्म्स की बोन्स को देखकर, या आप अपनी इस एरिया से लेकर हर एक जगह में क्या है हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का आप कह सकते हैं एक नेटवर्क, एक जाल, एक शीट जो है वो बिछी हुई है, जिसके थ्रू क्या करता है, ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ब्लड क्या करता है, कांस्टेंट सर्कुलेशन। और ब्लड वेसल्स के वो सर्कुलेशन, वो ब्लड जो वो बह रहा है किसके अंदर, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आगे, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू टू एनाटॉमिकल सेपरेशन सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। अब मैं आपको बताऊं, हमारे हार्ट में दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, जो कि मैं आपको हार्ट के मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में बताऊंगी। एक होती है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होती है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब दो तरह की एग्जाम्पल, पल्मोनरी मतलब जो हमारे लंग्स का और हार्ट का एक्चुअली में क्या कनेक्शन है। हमारा ब्लड जो है वो फ्लो आउट होकर राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से होकर हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाकर इस तरीके से जो है हमारे वेंट्रिकल्स और एट्रियम्स का जो वो आपस में कनेक्शन होता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जो मैं कल डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी। तो समवेयर जो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हार्ट के अंदर एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक हमारे हार्ट के अंदर कॉर्नरी सर्कुलेशन होता है। और एक उस तरह का सर्कुलेशन जब हमारे हार्ट से पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू। मतलब दो सर्कुलेशन, एक हमारी पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड टू लंग्स, हमारे फेफड़ों से किस तरह से जो वो गैसेज एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हम जो है वो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे जो रोल होता है हमारा हार्ट और हमारे लंग्स का, मतलब हमारे दिल का और हमारे फेफड़ों का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है वो हमें ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं इस ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगली बात सिस्टमिक मतलब हमारी बॉडी के हर सिस्टम में जो है वो ब्लड फ्लो करता है। वो कैसे करता है वो बताऊंगी हार्ट की सर्कुलेशन में। उसके अंदर आती है हमारी कॉर्नरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन उठता है ब्लड वेसल्स क्या है। तो फ्रेंड्स ब्लड वेसल्स के बारे में बता देती हूँ। ब्लड वेसल्स अलग अलग डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। हमारे हार्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी जो है एक सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो है वो बिगेस्ट लार्जेस्ट जो है वो ब्लड वेसल्स है, जो हमारे ब्लड को, जो हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड को लेकर आती हैं। हमारे हार्ट में दो एक्सेप्शनल केस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कल के स्पेशल वीडियो में जब हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगी। तो अभी मैं फिलहाल आपको बता देती हूँ कि हार्ट के साथ किस तरह का कनेक्शन है। फ्रेंड्स हमारे हार्ट में जो जितना भी ब्लड फ्लो होता है किसके थ्रू होता है, हमारी आर्टरीज के थ्रू, आर्ट्रियोल्स के थ्रू, हमारी कैपिलरीज के थ्रू, वेन्यूल्स के थ्रू और वेन्स के थ्रू, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आर्ट्रियोल से जुड़कर बनती है हमारी आर्टरीज, वेन्यूल से जुड़कर बनती है हमारी वेन्स। ये छोटे छोटे कनेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं हमारे ब्लड में। आप देखते हो हमारी यहाँ पे, अगर मेरी एग्जाम्पल आपको अपने हैंड ही दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देखते हो जुड़ी हुई होती है हमारी नर्व्स, हमारी नाड़ियाँ जो है वो नाड़ें जो है वो दिखती है जुड़ी हुई। वो कहीं ना कहीं कनेक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरह का जोड़ बना देती है, जिसके थ्रू क्या होता है ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है पूरी बॉडी
में, ठीक है। अब आप देखिए देयर आर सेवरल टाइप, मतलब ये एक दूसरे से वेरी, मतलब एक दूसरे से डिफर करती है स्ट्रक्चर में, साइज में, फंक्शन में। मतलब उनका अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, उनका अलग आकार हो सकता है, साइज हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अलग अलग तरह का उनका फंक्शन, मतलब उनका अलग अलग रोल हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें बताया देयर आर सेवरल टाइप, जिसमें आगे हमारी आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, और इन सब का, और जो मोस्टली जो हमारी आर्टरीज होती है ये कहीं ना कहीं अपने अंदर रखती हैं। आर्टरीज होती है रेड कलर की, रेड कलर की आर्टरीज होती हैं, और ब्लू कलर की हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आर्टरीज और वेन्स, ये कहीं ना कहीं अगर मैं इनको एक नाम दूं तो ये क्या है, ब्लड वेसल्स। ये कहीं ना कहीं क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ही आगे जाके डिवाइड हो गई हैं आर्टरीज में, वेन्स में, वैन्यूल्स में। ये अलग अलग से जो है ब्लड वेसल्स के ही नाम है, जो कि मैंने आपको बता दिया, इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, साइज है, फंक्शन है। तो वैसे ही जो आर्टरीज है इनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से ब्लड कीप अवे ब्लड, मतलब हार्ट से ब्लड को साइड में लेके जाती है, अवे हार्ट से दूर, हार्ट से बाहर ब्लड को लेके जाती है, और जो वेन्स होती है वो ब्लड को अंदर लेके आती हैं। बताती हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है बिगेस्ट आर्टरी जो है हमारी बॉडी में, वाइवा क्वेश्चन है, कौन सी है, वो है हमारी अयोटा। अयोटा हमारे हार्ट के अंदर एज ए बिगेस्ट आर्टरी जो है, लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो प्रेजेंट है। और सुपीरियर वेने कावा जो है हमारी बॉडी में लार्जेस्ट जो है वो वेन है, जो क्या करती है, हमारे बॉडी से हेड से लेके हमारे आर्म्स तक जितना भी ब्लड पहुंचता है वो किसके थ्रू होता है, सुपीरियर वेने कावा। अब स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगी इन्फीरियर वेने कावा भी, पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसी होती है, हर चीज़ के लिए जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजनली फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं कि मैंने क्या बताया आपको, कि हार्ट का मेन फंक्शन होता है कांस्टेंट सर्कुलेशन करना, और ये सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स जो है वो अलग अलग साइज, शेप, फंक्शंस रखती है, जिनके अलग अलग नाम है, हमारे हार्ट के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया आपका, आर्टरीज आ गई, आर्ट्रियोल्स आ गए, कैपिलरीज आ गई, वेन्स आ गई, वैन्यूल्स आ गए। ये सभी हार्ट के साथ कनेक्टेड होकर कुछ इस तरीके से कनेक्शन बना के हमारी बॉडी में ब्लड को क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। और हमारे हार्ट में दो तरह की सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो किसके थ्रू होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। So friends, I hope you understand the concept of this heart and important role of heart in our body. Just take care of your heart. अपने दिल को किसी की वजह से दुखी मत कीजिए, और किसी का दिल भी मत दुखाइए, क्योंकि जब हम किसी सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाते हैं तो ये दिल हमारा भी डिस्टर्ब हो जाता है और दूसरे वाले का भी हो जाता है। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना प्रीशियस टाइम माई हैप्पी यूनिवर्स की इस वीडियो को दिया। आपके प्यार से माई हैप्पी यूनिवर्स के व्यूज़ जो है वो 46,000 होने वाले हैं। प्लीज़ आप जो भी है, अपने इस प्यार को बरसाने के लिए आपका हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहे और आपका दिल हमेशा खुश रहे। जब हमारा दिल खुश होता है तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और हम कौन सी फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं, जो कि मैं आपको थैंक यू सीरीज़ में बता ही रही हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये मेरी और आपकी खुशियों का चैनल है। देन अलॉन्ग विद शालिनी, चलो क्रिएट करते हैं माई हैप्पी यूनिवर्स अलॉन्ग विद माई हैप्पी यूनिवर्स शालिनी 1। सो बाय बाय, टेक केयर।